एक अलग व्यवहार है, उस व्यवहार से मैं ये विश्वास कर सकता हूँ आप अन्य नेताओं की तरह ऐसा नहीं करेंगी, क्योंकि बाद में क्या होता है कि कार्यकर्ताओं का हृदय टूट जाता है और वही दलाल लोग माला लेके पहले रहते हैं। जैसे अभी आप खैराबाद में देखे हमारा चेयरमैन राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास हिंदू, राष्ट्रीय अध्यक्ष करता धरता जिनका उपनाम हमारे, मैं आप सभी को हृदय से साधुवाद देता हूँ और शुभकामनाएं। राष्ट्रीय हिंदू शेर सेना द्वारा आयोजित सम्मान समारोह में पहुंची नगर पालिका परिषद सीतापुर की नवनिर्वाचित चेयरमैन नेहा अवस्थी ने शहर की प्रमुख समस्याओं को जल्द दूर करने के साथ सीतापुर को सजाने संवारने का संकल्प व्यक्त किया, जो चुनाव से पहले उन्होंने किया था, जिसमें उन्होंने साथ आए सीतापुर सजाए की बात कही थी। नेहा अवस्थी ने राष्ट्रीय हिंदू शेर सेना संगठन की भी तारीफ की। राष्ट्रीय हिंदू शेर सेना के प्रति आभार व्यक्त करते हुए नेहा अवस्थी ने क्या कहा, आइए पहले उसे सुन लेते हैं। राष्ट्रीय हिंदू शेर सेना को सबसे पहले मेरा बहुत बहुत मतलब तहे दिल से आभार है मेरा कि उन्होंने इतना अच्छा हम लोगों को जो है सम्मान समारोह उन्होंने आयोजित किया यहाँ पर, और मैं उनको अपनी तरफ से जो है वादा दे के जा रही हूँ यहाँ से कि उन्हें कभी भी निराशा नहीं होगी। मतलब मैं जो हम लोग के दौरे रहे वो मतलब सभी के बड़े भाई हमारे विनय भैया खड़े हैं, इन सब के मार्गदर्शन से रहे और हम लोगों ने जा कर के जो दौरों में देखा उसको नोट किया, उसको बाकायदा, तो वही सब हमारे मुद्दे रहेंगे जो मतलब जनजीवन के सामान्य मुद्दे हैं जो विकास से रिलेटेड हैं, चाहे वो जल भराव की समस्या हो, नालों का कुछ मतलब बजबजाना हो, चाहे वो सड़कों के उखड़ा हुआ होना या जो भी है, यही सब हम लोग आगे इसी में कार्य करेंगे। देखिए जो अभी आगामी बरसातें हैं उस आने को हैं, तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले नालों की जो सफाई वगैरह है उस पर हम लोग थोड़ा ध्यान देंगे प्राथमिकता पे रख करके, और बाकी जो हम लोग के दाखिल खारिज के मुद्दे हैं वो भी हम लोग इसको भी विलंब निराकरण करने के लिए उसमें भी योजनाएं बनाएंगे। शहर के एक गेस्ट हाउस में आयोजित सम्मान समारोह के दौरान चेयरमैन नेहा अवस्थी का भव्य स्वागत हिंदू शेर सेना महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष शिवानी त्रिवेदी ने माल्यार्पण कर अंग वस्त्र स्मृति चिन्ह भेंट कर किया। राष्ट्रीय हिंदू शेर सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास हिंदू ने सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि जिस तरह संगठन के सभी सैनिकों ने दिन रात मेहनत करके नेहा अवस्थी को चुनाव जिताया है, उससे यह सिद्ध हो गया कि अगर शेर सेना का एक एक सिपाही अपने सनातन राष्ट्र और संगठन के लिए समर्पित है। राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास हिंदू ने आई इंडिया से क्या कहा, आप भी सुने। देखिए, जिस तरीके से 14 साल के बाद राम जी वनवास काट के आए थे, उसी तरीके से 29 साल तक सीतापुर की जनता ने एक वनवास काटा, ठीक है। और अब जिस तरीके से नेहा अवस्थी जी को यहाँ की जनता ने चुना है, उनको यहाँ का नगर का चेयरमैन चुना है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो अब इस नगर को सजाने का कार्य करेंगे। जिस तरीके से इससे पहले जो चेयरमैन रहे उन्होंने विकास नहीं किया, विनाश किया शहर का, तो मुझे ये नेहा जी से उम्मीद है कि वो पूरी तरीके से हमारी गरीब जनता के लिए तत्पर रहेंगी और 24 घंटे तैनात रहेंगी। देखिए, मांग यही है कि हमारे जो भी हमारे गरीब भाई बहन हैं, अगर उनकी कोई भी परेशानी होती है, उनके आवास को लेकर, उनके व्यवसाय को लेकर कोई भी परेशानी होती है, तो वो उनकी मदद करें, यही मैं आशा करता हूँ। खैराबाद मां बंगला मुखी पीठाधीश्वर बजरंग मुनि ने समारोह में सभी हिंदुओं से एकजुट रहने की अपील की एवं चेयरमैन नेहा अवस्थी से अपेक्षा की वह चुनाव के दौरान दिन रात मेहनत करने वाले कार्यकर्ताओं के परिश्रम को नजरअंदाज नहीं करेंगी। उन्होंने अपने संबोधन में क्या कहा, आइए इसे भी सुन लेते हैं। हम लोगों का मैं नेहा जी से निवेदन करूंगा हाथ जोड़ के कि अक्सर जो चुनाव में कंधे से कंधा मिला के कार्यकर्ता काम करता है उसकी सदैव अवहेलना होती है, लेकिन मैं आपसे निवेदन करूंगा क्योंकि मुनीन जी एक ऐसे व्यक्तित्व है जिन्होंने हमें बुरे दिन में हमारे साथ रहे हैं। आप उनकी बहू हैं। मुनीन जी का एक अलग व्यवहार है, उस व्यवहार से मैं ये विश्वास कर सकता हूँ आप अन्य नेताओं की तरह ऐसा नहीं करेंगी, क्योंकि बाद में क्या होता है कि कार्यकर्ताओं का हृदय टूट जाता है और वही दलाल लोग माला लेके पहले रहते हैं। जैसे अभी आप खैराबाद में देखे हमारा चेयरमैन सिर्फ दलालों के साथ घूम रहा है, और मैं इसके खिलाफ में 1 तारीख से हिंदुओं की बैठक करने जा रहा हूँ। प्रत्येक हिंदू अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है, प्रत्येक हिंदू अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। तो ऐसा न हो, मैं आपसे निवेदन करूंगा, आप मेरी छोटी बहन के समान है, क्योंकि हम लोगों का शोषण विधानसभा में भी हुआ और नगर पालिका में भी हुआ।
और आगे हो सकता है कि लोकसभा में भी हो। लेकिन मैं इस मंच के माध्यम से कहता हूं कि आज के बाद महंत बजरंग मुनि बहुत क्रिटिकल स्थिति होगी तभी चुनाव प्रचार में निकलेगा, नहीं तो चुनाव प्रचार में बाबा को नहीं दिखेगा। क्योंकि इस प्रकार हम लोगों को ठगा जाता है। मेरे ऊपर 9 हमले हुए, हिंदुओं के लिए मैं लड़ा, एक एक हिंदू इकट्ठा किया खैराबाद का। एक समय था कितना वोट आप पाए थे, आज कितना वोट पाए। लेकिन क्या हुआ कि वही जीतने के बाद वही दलाल उनके साथ आज घूम रहे हैं, वही दलाली कर रहे हैं। लेकिन मैं आपसे निवेदन करूंगा नेहा जी कि हृदय में बड़ा कष्ट होता है कार्यकर्ता को। अब जो कार्यकर्ता आपके साथ दिन में धूप में रात में चल रहा है, वो अगर आपके बाद जीतने के बाद दलाल आपके साथ घूमेंगे, और ऐसे ऐसे दलाल लोग घूम रहे हैं कि उन्होंने खुले मंच से शर्त लगाई थी कि बबलू गुप्ता नहीं जीतेंगे, हिंदू बढ़ जाएगा, 2000 वोट नहीं पाएंगे, 3000 वोट नहीं पाएंगे। जबकि मैं अपनी छोटी बहन के प्रचार में सिर्फ इसलिए नहीं निकला क्योंकि ऐसा न हो कि मेरा प्रभाव पड़े और बबलू को ऐसा लगे बबलू हार गए। मैं सिर्फ घुटता रहा। मुनेंद्र भैया का फोन गया, संतोष दास जी का फोन गया, गंगा राम जी का फोन आया, रामकृष्ण भार्गव का फोन आया, महाराज जी अब हमारे चुनाव प्रचार में आइए, हरदोई से फोन आया, लखीमपुर से आया। लेकिन मैं सिर्फ इसके लिए छुपा रहा कि हमारे बबलू को यह ना लगे कि महाराज जी के साथ गलत हो गए। उन्होंने 80 लाख रुपए के लगभग खर्चा किया सिर्फ मुसलमानों के पीछे, और वोट पाए 830। और आज वही टोपी वाले उनके साथ है, और उन टोपी के दलाल उनके साथ है कि जो हनीफ को जिता रहे थे, जो शर्त लगा रहे थे खुले मन से बबलू गुप्ता नहीं जीतेगा, 3000 वोट से ज्यादा नहीं पाएगा। मैंने कहा था कि मैं अपने माँ का पुत्र हूं, हिंदू को टूटने नहीं दूंगा और हिंदुओं का पूर्ण वोट। लेकिन आज स्थिति यह है कि खैराबाद का प्रत्येक हिंदू अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है, सिर्फ दलालों को छोड़ के, सिर्फ दलालों को छोड़ के। और मैं कहता हूं तुम 5 साल चेयरमैन हो गए, लेकिन 1 तारीख के बाद हिंदुओं के अंदर तुम्हारा वो सम्मान होगा, तुम चेयरमैन तो तुम्हारे पास पद होगा लेकिन अधिकार नहीं होगा। क्योंकि खैराबाद का हिंदू अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। मैं इसीलिए आप बहन से कहना चाहता हूं कि आप प्रत्येक कार्यकर्ता का देख रेख करना और उन्हें सिर्फ सम्मान देना। बहन उनको कुछ दे या न दे, आवाज दे या न दे, कुछ न दे, लेकिन होता क्या है कि जो हिंदू नीचे तबका के आपके साथ उनके साथ लड़ा हुआ है, उसकी दुश्मनी उससे हुई, उससे सब कुछ हुआ, लेकिन बाद में ये होता है कि नेता के पास जीतने के बाद सिर्फ दलाल दिखते हैं। तो कार्यकर्ता जब जाता है, बहन एक चीज होता है कि कार्यकर्ता का जब हृदय दुखता है तो नेता को फिर रहने नहीं देता हो, क्योंकि उसका हृदय आत्मा परमात्मा से संपर्क रहता है। तो मैं यही निवेदन करूंगा कि मेरे बबलू गुप्ता की तरह दलालों की टीम न इकट्ठा हो, सिर्फ आप कार्यकर्ताओं को हमारे सम्मान दे देना, यही हाथ जोड़ के निवेदन है। और मैं बहुत प्रखर हूं, आप लोग जानते हो मैं किसी डरता उड़ता नहीं, ना मुझे पद की प्रतिष्ठा है, ना किसी चीज की प्रतिष्ठा है। मैं जिसका विरोध करना होता है खुले मंच से करता हूँ, किसी से डर के नहीं करता। जब जिसको पीटना होता है खुले मन से पीट देता हूँ, चाहे थाने में हो, चाहे कोतवाली में हो, चाहे एसपी ऑफिस में, चाहे जाओ। अगर हमारे धर्म के साथ खिलवाड़ किया है तो मैं पीटूंगा। और इसीलिए जेल भी गया 11 दिन, इस स्थिति में जेल गया। कल हमारा छोटा भाई, मैंने एक फोन किया, और कल ही नहीं, मैं यही चाहूंगा अपने छोटे भाई से हाथ जोड़ के निवेदन, ऐसा प्यार बना रहे। जब भी मैंने अपने छोटे भाई को फोन किया, हमारा छोटा भाई 10 मिनट के अंदर हमारे पास आया। कल स्थिति ऐसी आई कि एक सब इंस्पेक्टर हमारे एक हिंदू को ऐसी बातें बोला, और थाने के अंदर सिर्फ और सिर्फ कमलापुर थाने के अंदर हिंदुओं को चप्पलों से मारता था। लेकिन हमारा छोटा भाई पहुंचा, और आप जानते हो कि विकास हिंदू की दहाड़ उनके शरीर के अनुसार कैसी है। उनका खड़ा होना ही अलग है, उनका खड़ा होना ही अलग है। जब हमारा छोटा भाई पहुंच गया तो बोले अरे ये तो 1 से 1 लाख हो गए, 2 को कैसे संभालेंगे। तो स्थिति यही है कि आप विकास भैया का साथ देते रहे। और नेहा बहन से मैं फिर एक बार आश्वासन करूंगा कि आपके साथ जिन्होंने संघर्ष किया है उनको ध्यान रखेंगी तो भगवान आपको आशीर्वाद देगा, भगवान आशीर्वाद देगा।
इसी के साथ मैं अपनी वाणी। समारोह की अध्यक्षता चुनाव प्रभारी विनय प्रताप सिंह ने की। कार्यक्रम में जिला मंत्री भाजपा जया सिंह, शेर सेना के प्रदेश सचिव मनोज हिंदू, सचिन मिश्रा, प्रदीप हिंदू, भारत तिब्बत सहयोग मंच के जिला अध्यक्ष प्रभात अग्निहोत्री, डॉक्टर अगम अवस्थी, सचिन हिंदू, प्रभात कश्यप, चेयरमैन नेहा अवस्थी, प्रतिनिधि नमींद्र अवस्थी, भगवान शरण, विवेक, अविनाश, अभिषेक राय, अमित, बबलू अवस्थी, संजय यादव, ज्ञानू, दिव्यांश, शुभम, रमेश अवस्थी, अजय गुप्ता, सोनू ठाकुर, अमित भदौरिया, रत्नेश द्विवेदी, आकाश राय, रेखा अग्रवाल, रुचि, लक्ष्मी, सुषमा, मनोज, मोहन पांडे, रंजना, प्रतिभा सहित तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। अध्यक्षता कर रहे चुनाव प्रभारी विनय प्रताप सिंह ने राष्ट्रीय हिंदू शेर सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास हिंदू के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करते हुए क्या कहा, उसे भी सुन लीजिए। राष्ट्रीय हिंदू शेर सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई विकास जी को पहले तो धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि उन्होंने चुनाव में भी हमारी प्रत्याशी और जो इस समय नवनियुक्त चेयरमैन हैं नेहा अवस्थी जी को जिताने में बहुत अहम भूमिका निभाई। उसके लिए राष्ट्रीय हिंदू शेर सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ साथ उसके एक कार्यकर्ता को मैं अपनी तरफ से और पार्टी की तरफ से धन्यवाद देता हूं। और नेहा अवस्थी जी का जो ये स्वागत सम्मान समारोह था, ये नेहा जी के साथ साथ यहाँ के सीतापुर के कार्यकर्ताओं का, सीतापुर की जनता का भी स्वागत सम्मान समारोह था। और इतना अच्छा स्वागत सम्मान समारोह के लिए राष्ट्रीय हिंदू शेर सेना को मैं बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। क्षेत्र की जनता के लिए कोई मैसेज? क्षेत्र की जनता को जैसे भारतीय जनता पार्टी निरंतर सबका साथ सबका विकास के नाम पे काम कर रही है, उसी तरह से चूँकि सीतापुर में लगभग 29 वर्षों से हमारा नगर पालिका का कोई अध्यक्ष नहीं था, यहाँ से बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको ठीक करने की ज़रूरत है, जो कि बहुत सारा वहाँ से योजनाएं बनती हैं लेकिन यहाँ पूरी नहीं हो पाती थी। नेहा अवस्थी के चेयरमैन बनने के बाद निश्चित रूप से क्षेत्र का विकास पूर्ण रूप से किया जाएगा और पूर्ण रूप से विकास होगा। सीतापुर की किसी भी व्यक्ति को कोई निराशा नहीं होगी इसको। जो यहाँ पे मुख्य समस्याएं तो सबसे ज़्यादा जल भराव की समस्या है जो बरसात में आती है, तो जल भराव की समस्या को तुरंत प्रयास किया जाएगा कि उसका निराकरण किया जाए। उसके साथ साथ जो पहले से आ रहा है कि यहाँ दाखिल खारिज को लेकर आम जनता को बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है, तो भाई नमेन जी से, भाई बहन नेहा अवस्थी जी से जो चेयरमैन हैं से बात हुई है इसको लेके कि जो जेन्युइन विषय हैं, जायज़ विषय हैं, उनका कैंप लगा के दाखिल खारिज का काम कराने का काम किया जाएगा। और यहाँ से जो पब्लिक से जुड़ी हुई विषय हैं, जो भी चाहे किसी का बर्थ सर्टिफिकेट बनना हो या कुछ भी बनने हो, इनके लिए भी एक योजना बनाई जाएगी कि जल्द से जल्द उनको उस पर काम हो और जल्दी से जल्दी उनका उसका लाभ मिल सके। निश्चित रूप से जो हमने कहा था कि नगर पालिका है, इसको नगर पालिका बनाने का काम करेंगे, तो निश्चित रूप से नगर पालिका तो निश्चित रूप से बनाने का काम करेंगे। और चूँकि थोड़ा समय लगता है इन कामों को लेके, तो शुरुआत से ही प्रयास जारी है और जिस दिन अभी शपथ ग्रहण हो जाए तो उसके बाद से तुरंत जितने काम प्रयास होंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा काम प्राथमिकता वाले तुरंत कराए जाएं। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।